हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे। आज हम समराइज करेंगे मदर्स डे फ्रॉम स्नैपशॉट लेसन फिफ्थ बाय अ प्ले बाय जेबी प्रिस्टले। फ्रेंड्स, जो अगर हम ऑथर की बात करें तो एक इंग्लिश प्लेराइट और नॉवलिस्ट थे। और अगर हम इस प्ले की बात करें तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक वन एक्ट प्ले है। इसकी हम समरी यहाँ बताते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप बने रहिए और एंजॉय कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर ईश्वर के बाद अगर कोई होता है तो फ्रेंड्स उसकी माँ होती है। और माँ के कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते। एक ह्यूमरस प्ले है जो फैमिली में माँ के प्लेस को बताता, माँ का जो इम्पोर्टेंस है उसको ये बताता है। यहाँ कुछ कैरेक्टर्स है प्ले में। एक मिसेस एनी पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, और जॉर्ज पियर्सन है, और साइरिल पियर्सन है। और इसी के साथ साथ एक कैरेक्टर है मिसेस फिट्जराल्ड। एक्चुअल में एक पियर्सन फैमिली की कहानी है। और उस फैमिली में यहाँ क्या है फ्रेंड्स, जो दो बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, वो क्या है, बिगड़ैल है। जो यहाँ प्लेस है वो एक लंदन सबर्बन एरिया में कहीं ये जो घटनाएं हैं वहां स्थान लेती हैं। एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ जो एक लेडी है एनी पियर्सन, वो क्या है, एक समर्पित पत्नी है और एक लवली मदर है, एक प्रेम पूर्ण एक माँ है। वो 40 वर्ष की एक सुंदर महिला है। सारा दिन घरेलू कामों में लगी रहती है, जस्ट लाइक अ मेड। जैसे कोई मेड होती है, मेड की तरह वो काम करती रहती है। बच्चे जो भी ऑर्डर देते हैं उनको वो उनका पालन करती रहती है। बच्चा कहता है मम्मी चाय, यस। मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, यस। इन पे आयरन कर दो, यस। वो सारे कामों में मेड की तरह, मीन्स एक नौकरानी की तरह वो लगी रहती। मिसेज फिट्जराल्ड जो एनी पियर्सन की पड़ोसी है और एक भविष्यवक्ता है, वो कहती है कि पियर्सन अपने घर की मालकिन और परिवार की लीडर अगर बनना चाहती है तो वो पक्का निश्चय कर ले और अपनी बातें फोर्सफुली कहे, दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों को वो रखे। कहानी आगे बढ़ती है। मिसेस पियर्सन कहती है कि वो अपनी अपने पति और बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। और मुझे पता है, वो कहती है कि मुझे पता है वो स्वार्थी है और विचारहीन है, उनमें कोई फीलिंग मेरे प्रति नहीं है। तो फिट्जराल्ड कहती है कि वो उन्हें अपनी देखभाल करने दो, कि उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाओ। वो सब तुम पे बेस्ड हैं, तुम पे आधारित हैं, उनको हटाओ और उनको सेल्फ डिपेंड बनाओ। और थोड़े समय के लिए अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बदल लो, अपना जो व्यवहार है वो बदल लो। अब मिसेस पियर्सन की जो बेटी है डोरिस, वो अपनी माँ से गुस्से में पूछती है क्या चाय तैयार है। लेकिन माँ कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं करती। खाने को कहती है तब भी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो वो जाती है और गुस्से में जाके बाहर होटल पे खाना खा के आ जाती है। और फिर से अपनी माँ से पूछती है क्या उसने उसकी जो ड्रेस थी, ड्रेस पे आयरन कर दी है। इस पर मिसेस पियर्सन गुस्से में हो जाती है। वो कहती है कि वो दुगने समय उनसे ज्यादा काम यहाँ करती है, घर का काम उनसे दुगने समय के लिए करती रहती है और उसे इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। और इवन कोई उसको थैंक यू तक नहीं बोलता। अब बेटी के बाद अब बेटा आता है सिरिल पियर्सन, जो बिगड़ैल बेटा है। किसका, मिसेस पियर्सन का। घर में आते ही चाय मांगता है, जरूरी सामान की मांग करता है। लेकिन जो पियर्सन है वो उसे खरी खोटी सुनाती है। पहले तो उसके हर ऑर्डर का पालन करती थी लेकिन अब नहीं। अब वो खरी खोटी सुनाती है और वो क्या करती है, कहती है जो कह रहे हो कहने दो, और वो जाके बियर पीने चली जाती है। अब सिरिल और डोरिस दोनों भाई बहन बदले हुए माँ के व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने माँ को स्मोकिंग और ताश खेलते हुए नहीं देखा था। वो अब अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहते हैं, सिरिल और डोरिस कहते हैं कि वो सारा दिन घर का काम करते रहते हैं। तो पियर्सन कहती है कि वह भी 8 घंटे उसने अब काम कर लिया है घर का, और इसके बाद वो काम नहीं कर सकती। और इसके बाद उसको जो है हर वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए। अब वो 7 के 7 दिन जो माँ है वो अब काम नहीं करेगी। इट मीन्स वो क्या डिमांड कर रही है, वो कह रही है कि मुझे भी अब वीकेंड पे रेस्ट चाहिए, मैं 2 दिन काम नहीं कर सकती। अब नाटक आगे बढ़ता है। अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कौन है, वो जॉर्ज पियर्सन है। वो 50 साल का एक व्यक्ति है और पत्नी को बियर पीते हुए यहाँ देखता है। जॉर्ज कहता है कि वह रात को क्लब में जाएगा और स्नूकर खेलेगा।
क्लब में सभी लोग उसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि वो सुस्त चाल वाला एक व्यक्ति है, और इस बात पे लोग हंसते हैं। अब इसके बाद सिरिल जो है वो अपनी माँ से कहता है कि उसे उसकी और अपने पिता की जो भावनाओं को चोट पहुंचाई है उसकी माँ ने, और ऐसा करके उसने ठीक नहीं किया। लेकिन इस पर मिसेस पियर्सन कहती है कि लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना भी कभी कभी अच्छा होता है, कि अच्छे के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ता है। अभी इसी दौरान फिट्जराल्ड दरवाजे पे आती है और आके क्या कहती है, सिरिल उस फिट्जराल्ड को क्या कहता है, सिली ओल्ड बैग वो कहता है। इस पर मिसेस पियर्सन कहती है कि उसको फिट्जराल्ड से ढंग से बात करनी चाहिए और अंदर आने को कहना चाहिए। अब जॉर्ज आता है और आने के बाद वो स्मोकिंग करने लगता है। इस पर मिसेस पियर्सन जॉर्ज को अनसिविल होने के कारण डांटती है। जॉर्ज को बुरा लगता है क्योंकि पियर्सन ने पड़ोसी की प्रेजेंस में उसको डांट दिया। अब मिसेस फिट्जराल्ड जो अब है, जिसने अपना कैरेक्टर चेंज कर रखा था, वो अपने पहले पर्सनालिटी में, पहले व्यक्तित्व में लौट आती है, क्योंकि उसने तो पियर्सन का व्यक्तित्व धारण किया था, और जो फिट्जराल्ड है, फिट्जराल्ड ने पियर्सन का किया था, और पियर्सन ने फिट्जराल्ड का कैरेक्टर अडॉप्ट किया था। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो फिट्जराल्ड है वो लौट जाना चाहती है, लेकिन पियर्सन उससे कहती है, पियर्सन कि आप रुको और रमी खेलो, यानी ताश खेलो। इस पे मिसेस पियर्सन और जो फिट्जराल्ड है, फिट्जराल्ड देखती है कि मिसेस पियर्सन अब अपनी फैमिली को फर्मली मींस दृढ़ता पूर्वक वो नियंत्रित करने लगी है। अब उसकी जो ये ट्रिक थी वो कामयाब हो जाती है, और परिवार के सभी सदस्य उसका कहना मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस तरह जो प्ले है वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाता है, एक ह्यूमर के साथ समाप्त हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समरी अच्छी लगी, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहला काम, चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।